बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सुल्तान मोहम्मद बेकर की बात, जो कि उसने तरावी नमाज जो कुरान सुन के तरावी नमाज में अपनी सल्तनत ही दे दी थी। तो दोस्तों, जो कोई नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर किया करो, और जल्दी से जल्द आपके पास वीडियो पहुँचे जाए तो घंटी यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दिया करो। तो दोस्तों, जब उलमाओं की मजलिस में वो बैठे हुए थे, तो जब कुरान की अजमत पर बात कर रहे थे, एक आलिम ने ऐसे में कहा, क़यामत के दिन सूरज के करीब आ जाने की वजह से सब लोग परेशान होंगे, लेकिन जो शख्स कुरान का हाफिज होगा उसके करीबी अजाइज उस रोज रहमत के साए में होंगे, सूरज की हरारत उस पर असर ना होगी। तो दोस्तों, ये बात बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो कुरान है ये सच बात है। जब जिसको कोई किसी एक घर में एक हाफिज कुरान है तो अल्लाह ताला उसके जो भी परिवार वाले हैं उन पे गुनाह बख्श देता है, अजाब से नजात देता है। सुल्तान ने यह सुनकर एक सर आहा भरी यानी कि बड़े अफसोस से कहा। तो दोस्तों, यही बात होती है, अपने बच्चों को हमेशा नेक की बातें भी पढ़ाइए, दुनिया की नहीं, अपने आमाल की यानी कि आखिरत के लिए भी कुछ उनको दीजिए। तो अफसोस में यही जो सुल्तान मोहम्मद था बड़ा ही परेशान हो गया, अफसोस किया, हमारे बेटों में से कोई ये मुआदत हासिल ना कर सका, यानी कि उसके जो बेटे थे उनमें किसी ने भी ऐसे ना किया। उसने दुनियावी ज़िंदगी तो की, तो लेकिन अपने बेटों को ये कुरान हाफिज ना करवा सका। तो दोस्तों, यही बात सुन के वो बड़ा ही परेशान हो गया। तो जब ये बात बड़ी ही उसको बेटे को पता लगी, उसके बेटे के पास सामने आई, तो उसका बेटा भी बड़ा ही एक बहुत ही अच्छा नेक बेटा था उसका। तो ये सुनकर उसने क्या किया, उसने अपने अब्बा हुजूर से, मोहम्मद सुल्तान से इजाज़त ले ली कि मैं जाऊंगा और जाके यहाँ से कोई कुरान पाक का हिफ्ज़ कुरान करूँगा। तो वो किसी दूर इलाके में जाके, अपने सल्तनत से बहुत दूर किसी मदरसे में जाके वो रात दिन कुरान उसका बेटा पढ़ने लगा। शुरू से उसने कुरान पढ़ने की कोशिश की, तो यही दोस्तों कह ना सका, कर ना सका, हासिल ना कर सका, तो कि मैं क़यामत के दिन सूरज की तफ्तीश से बच जाता। तो इसी मजलिस में सुल्तान का बेटा खलील भी मौजूद था। इसी वक्त उठा और जो एक दूसरी जगह अपनी सल्तनत से दूर कहीं जाके मदरसे में वो चला गया। वहाँ उनकी जागीर थी, और जागीर क्योंकि उस टाइम सुल्तान थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उस सुल्तानों का भी राज काफ़ी मुद्दत तक सुल्तानों का राज रहा है। तो दोस्तों, सुल्तान भी बहुत ही ज़्यादा होया करते थे, इल्म वाले थे और ज़्यादा इस्लाम की तवज्जो करते थे। तो इसलिए उसके बेटे ने उसने वहाँ कुरान हाफिज करना शुरू कर दिया। तो उस कदर मकसद की, इस कदर उसने मेहनत की कि आंखें सुरख रहने लगी। लोग पूछते थे कि अरे आपकी आंखें इतनी सुरख क्यों होती है, क्यों रहती है? तो वो तबीयत ने कहा भी कि रातों को जाग कर हिफ्ज़ कर लिया, कुरान याद करने की वजह से ये सुरख होती हैं। लेकिन उसने कोई परवाह न की। आखिर 1 साल और चंद माह पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। रमज़ान से पहले सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हुक्म हो तो तरावी में कुरान सुनाऊंगा। यानी कि रमज़ानुल पाक बरकत के महीने में अब्बा हुजूर अपने अब्बा से बोला था कि मैं कुरान पाक आपको सुनाऊंगा। तो देखो, उसका बेटा इतना नेक था कि बस समझो 1.5 साल में वो हिफ्ज़ कुरान, इतनी मेहनत, इतनी दिल लगा के उसने मेहनत की और कुरान पाक का हिफ्ज़ कुरान पाक उसने कुछ ही 1 साल कुछ ही माह में एकदम मुकम्मल कर लिया। इतनी मेहनत, इतनी खुशी थी उसको। तो दोस्तों, बात यही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, उसने इसको अपने ही बेटे को इतनी मेहनत देख के वो बड़ा उसको गला लगाया।
गले लगा के इतना रोया, इतना खुश हुआ, बोला कि ये कैसे हो गया मेरे बेटे, तूने इतनी मेहनत की। तो उसने बोला आबा हुजूर, मैंने रात दिन ना देखा, बस अल्लाह की ये इबादत में मैंने कुरान पाक का बस ठान लिया था, क्योंकि मुझे कुरान हिफ्ज़ करना है। तो उसके अब्बा हुजूर यानी कि मोहम्मद सुल्तान इतने खुश हो गए कि पूछो मत, और दिल लगा के अपने बेटे से इतना खुश होए, इतना रोए कि पूछो मत। उनके बहुत सारे आंसू निकले और बड़े ही, लेकिन अंदर अंदर उनको एक ऐसी खुशी महसूस हुई। उस बेटे का नाम शहजादा खलील था, यानी कि शहजादे खलील ने सारा वाकया सुना दिया। बादशाह बेटे से लिपट गया, आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह ताला का शुक्र की बजा लाया। खलील ने तरावी में पूरा कुरान सुनाया, यानी कि पूरे महीने में उसने ही उस मस्जिद में अपने जो उनकी मस्जिद थी, मस्जिद पाक थी, उसमें खुद ही नमाज पढ़ाई और तरावी नमाज पढ़ाई, और खुद उसने पूरा कुरान अपने अब्बा हुजूर को सुनाया। तो दोस्तों ये देखो किस तरह जब अल्लाह ताला किसी को जब कोई ठान लेता है कि मैं कोई अच्छा काम करूँगा, तो दोस्तों क्यों ना कर सकेगा। अल्लाह की राह में चलो। खलील ने तरावी में पूरा कुरान सुनाया। बादशाह इतना खुश हो गया कि अपने तख्त पर बैठा दिया। तो दोस्तों यही बात होती है, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे काम करो, अच्छी रहमत बरसाओ, अच्छी बातें करो, बस कभी ना उम्मीद ना हो। अगर ना उम्मीद होए तो पूछो मत, अगर अल्लाह ताला से हो गए तो समझ लो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि तुमको पता है बादशाह जो थे, उन्होंने अपने बेटे को खुश होके तरावी कुरान सुना के उसने उसको पूरी सल्तनत दे दी। तो एक अल्लाह ताला, क्योंकि वो तो एक बाप था, और अल्लाह ताला अपने बंदों को ये देख के कि वो मेरी तरफ जा रहा है, तो ये समझो कि मेरे दोस्तों अल्लाह ताला उस पर कितना खुश हो जाएगा, तो वो क्या कि जन्नत नहीं देगा अपने बंदों को। तो दोस्तों यही बार बार हमें कहना पड़ता है कि बस पूछो मत, बस अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगो, अल्लाह ताला से पनाह मांगो। जब एक बाप अपने बेटे को अपनी तमाम ये बादशाहत अता कर सकता है, और जिसने ऐसी बादशाहत पता नहीं अनगिनत, यानी कि रेत के जर्रे की तरह उसके पास बादशाह है, तो हमारा अल्लाह ताला हमें क्या नहीं बता सकता। तो दोस्तों अल्लाह ताला से हमें अपनी तरफ आने की, अपनी तरफ चलने की तौफीक अदा फरमाए, और हम कभी ना गैर रास्ते पे चले। ऐसे ही देखो ये हमें इससे सीख मिलती है कि ये एक बात बेटे ने तो जन्नत दी, लेकिन हमारा तो सब कुछ हमारा अल्लाह है। अल्लाह ताला के रहम करम से क्या वो हमें आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में हर जगह अपनी मुसीबत से, जो हमारी मुसीबत हम पे आएगी, क्या वो नहीं बचाएगा। तो दोस्तों सब अल्लाह ताला से नेक नियत करो कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ आने की तौफीक अदा फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बस जिस तरह से ये हमें सीख मिलती है उसी रास्ते पे चलाए, और अल्लाह ताला हम सबको आमीन करने की, बहुत ही ज़्यादा इबादत करने की और शैतान से बचने की तौफीक अदा फरमाए। तो दोस्तों रमज़ानुल मुबारक है, कितने गुनाह बख्श सको अल्लाह से बख्श वालो, हम सबको अल्लाह रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।